टॉप उर्दू पॉइंट के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर सईद। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि MS वर्ड में हम फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं, चेंज केस, क्लियर फार्मेशन, स्ट्राइक थ्रू आउट, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोलॉजी, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन को कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं। ये हमने वर्ड ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। उसके बाद होम टैब में फ़ॉन्ट ब्लॉक के ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे, ये देखिए लिखा फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पर जिस पर आपका कर्सर आएगा वो आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ का प्रीव्यू दिखाता जाएगा। ये देखिए हम टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। इसी के साथ अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसी के साथ है, ये देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैं 15 लिखता हूँ, ये 15 का फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। इसी के साथ दो ऑप्शन है, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का। आप यहाँ से भी अपना साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है। इसके साथ अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो जिस पैराग्राफ या जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके साथ हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+B की, या ये देखें B लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो आपका बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट। इसी के साथ साथ अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I, यहाँ बोल्ड के साथ ही I लिखा हुआ है, ये देखिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो आपका इटैलिक हो जाएगा आपका स्टाइल। अगर आप अपने पैराग्राफ को या टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+U की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, या आप इटैलिक के साथ ही U लिखा हुआ है इसको आप सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अंडरलाइन का स्टाइल चेंज हो, मीन्स के डॉट में अंडरलाइन आ जाए, या अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके साथ एरो बना हुआ है, उसको आप क्लिक करके डबल अंडरलाइन देखें। अंडरलाइन के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, अंडरलाइन के डिफरेंट कलर्स आप देखें, ये देखें डिफरेंट कलर्स लगा सकते हैं। मोर अंडरलाइंस में जाकर आप डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट सेटिंग आप कर सकते हैं। आप डिफरेंट कलर लगा सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने पैराग्राफ को क्रॉस करना चाहते हैं, उस पर क्रॉस का निशान लगाना चाहते हैं, उसको कट करना चाहते हैं तो उसके लिए पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अंडरलाइन के साथ ही आप देखेंगे स्ट्राइक थ्रू आउट की है, उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें आपका पैराग्राफ देखें क्रॉस हो गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए पैराग्राफ आपका क्रॉस हो गया। उसके साथ आपने अक्सर दफ़ा देखा होगा जो पैराग्राफ जो वर्ड लिखा होता है H2O, या डेट लिखी होती है सेकंड, या A²+B², जो H2O में जो 2 होता है वो नीचे कैसे जाता है, A² में 2 कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं लिखता हूँ H2O। जिस वर्ड को आप ऊपर करना चाहते हैं या नीचे करना चाहते हैं उसके पहले आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे 2 को नीचे करना चाहते हैं, उसके बाद मैं सबस्क्रिप्ट की यूज़ करूँगा। सब के मीन्स सब का मतलब नीचे, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखें 2 उसके सबस्क्रिप्ट में चले गया। इसी तरह मैं सेकंड लिखता हूँ, मैं ND को ऊपर लाना चाहता हूँ तो उसके बाद ND को सिलेक्ट करूँगा तो मैं सुपर स्क्रिप्ट की यूज़ करूँगा, तो देखिए ND हमारा ऊपर चले गया। इसके साथ आप A², देखिए मैं A² की एग्जांपल ले लेता हूँ, A2, ये देखिए उसको मैं सुपर स्क्रिप्ट करूँगा तो A² आ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें ये टेक्स्ट का कलर है, फ़ॉन्ट कलर है आपका। इसके ऊपर आप एरो पे क्लिक करके डिफरेंट कलर्स आप फ़ॉन्ट को लगा सकते हैं अपने। ये देखें जो कलर आप लगाना चाहते हैं, हम रेड लगा लेते हैं। ये देखें ये कलर लगा लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को, अपने फ़ॉन्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसी के साथ आप देखेंगे, ये देखें टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये देखें इसको क्लिक करेंगे येलो हाईलाइट हो गया। अगर आप कोई और कलर करना चाहते हैं दोबारा सेलेक्ट करें, एरो में आए,
जो भी कलर लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। नो कलर मीन्स कि कोई कलर नहीं लगाना हमने, नो कलर पर हम सिलेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने लिखा है, ये पैराग्राफ लिखा है, आप चाहते हैं कि सारे वर्ड्स आपके बड़े हो जाएं, मीन्स कि आप अपने टेक्स्ट का केस चेंज करना चाहते हैं, अपने फ़ॉन्ट का केस चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखें ये ऑप्शन है चेंज केस। इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कौन सा केस लगाना है। जैसे लोअर केस में सिलेक्ट करता हूँ, आपके सारे वर्ड्स, आपके सारे अल्फ़ाबेट आपके लोअर केस में चले गए हैं। ये अपर केस, सारे अल्फ़ाबेट आपकी अपर केस में चले गए हैं। इसी के साथ कैपिटल ईच वर्ड, मीन्स के हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल हो जाएगा। ये देखिए हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो गया। इसके बाद टॉगल केस, इसमें आपका पहला वर्ड आपका छोटा हो जाएगा, पहला अल्फ़ाबेट छोटा हो जाएगा हर वर्ड का और बाकी सारे आपके बड़े हो जाएंगे। इसी के साथ आ जाएगा सबसे ऊपर सेंटेंस केस। सेंटेंस मीन्स के सेंटेंस का पहला वर्ड होगा, उसका पहला अल्फ़ाबेट आपका बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे आपके छोटे हो जाएंगे जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है क्लियर फॉर्मेशन का, वो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, आपने इसको इटैलिक भी किया हुआ है, बोल्ड भी किया हुआ है, आपने इसको अंडरलाइन भी किया है, आपने अंडरलाइन का कलर भी चेंज किया है। आप इसमें सारी फॉर्मेशन ख़त्म करके इसको नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह पहले है तो उसमें लाना चाहते हैं, तो आप क्लियर फॉर्मेशन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। इसकी की यूज़ करेंगे, ये देखें इसकी किया है तो बिल्कुल नॉर्मल होगा जिस तरह सबसे पहले आपके पास मौजूद था। जो भी आपने ऊपर फ़ॉन्ट सेटिंग, जो भी आपने ऊपर ऑप्शन अप्लाई किए थे, सब क्लियर हो गए हैं। जैसे ये देखें, इन दोनों में करता हूँ, ये देखें सारा सेलेक्ट किया, मैंने क्लियर फॉर्मेशन किया, बिल्कुल क्लियर हो गया जिस तरह नॉर्मल फॉर्म में पहले आपके पास था वैसे आपके पास आ गया। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। उसका इस्तेमाल हम यूँ करते हैं, जैसे हम ये इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, ये देखें इसको हम सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट को। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट पर डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं आप यहाँ से देखें। उसके बाद जो इफेक्ट लगाएंगे उसकी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें आपने जो आउटलाइन लगाई है, आउटलाइन की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन ख़त्म भी कर सकते हैं। ये देखें आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, मोर आउटलाइन कलर्स आ सकते हैं। आप जो आउटलाइन का वो साइज़ मोटा कर सकते हैं, ये देखें मोटा ब्रीक कर सकते हैं। आप जो आउटलाइन है वो डैशेस में लगा सकते हैं, देखें ये देखें अपनी मर्ज़ी से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ आ जाता है शेडो। आप जो शेडो कितना देना चाहते हैं, ये देखें आउटर शेडो देना चाहते हैं, इनर शेडो देना चाहते हैं, यहाँ पर्सपेक्टिव शेडो देना चाहते हैं। इसमें नीचे शेडोज़ ऑप्शन आएंगे, इसमें और सेटिंग्स आ जाएंगी। ये देखें ट्रांसपेरेंसी उसकी चेंज कर सकते हैं, ये देखें शेडो की, ये देखें। उसके बाद उसको शेडो देख सकते हैं, ये जो शेडो आपने यूज़ करना है। उसके बाद शेडो कलर, शेडो का साइज़ कितना होना चाहिए, ये देखें शेडो साइज़ बड़ा होना चाहिए, टेक्स्ट के बराबर होना चाहिए। शेडो ब्लर करना हो आपने, ये देखें शेडो का एंगल ज़्यादा करना, वो देखें शेडो का डिस्टेंस ज़्यादा करना। इस तरह कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन आप अपने जो आपने लिखा उसको रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन में मोर ऑप्शन आ जाते हैं। रिफ्लेक्शन का साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, इसको रिफ्लेक्शन को ब्लर भी कर सकते हैं, ये देखें डिस्टेंस। इसी के बाद वहाँ से आप ग्लो यूज़ करते हैं, यहाँ क्लिक करके भी आप ग्लो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं ग्लो की। ग्लो में भी इसी तरह ग्लो के डिफरेंट स्टाइल्स आ जाएंगे। जैसे ये देखें ये ग्लो कर गया, ग्लो में डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, किस कलर में आप ग्लो देना चाहते हैं। मैं ग्रीन कलर करता हूँ, वो ग्रीन कलर में ग्लो हो गया। उसके बाद सॉफ्ट एज आ जाएगा, 3D फॉर्मेशन आ जाएगी, डिफरेंट इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। फ़ॉन्ट ब्लॉक के मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाला नया लेसन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।